6 सांसद हम लोग हैं। पांचों सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ। पार्टी टूट गई तो घर में आग लग गया, ऐसा कोई बात नहीं, सिर्फ नेतृत्व बदला गया है। जेडीयू में किसने कहा था कि आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ असम्मानजनक तरीके से पेश आओ? जेडीयू में किसने कहा था कि रामविलास पासवान जिस एनडीए को मजबूत कर रहे हो आप उसी की जड़ें काटने लगो? ये प्रचार ठीक नहीं। एनडीए में रह करके एनडीए का एक मेन कंपोनेंट को और खास करके नीतीश जी को इतना बुरा भला कहना गलत है। पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इतने सीनियर नेता हैं उनको बुरा भला कहना जिस तरह से कहा गया बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी थी। और लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी उम्मीद थी कि चिराग जो है वो रामविलास पासवान की राह पर चलेंगे, सबको साथ लेकर चल पाएंगे, लेकिन उनके चाचा ने अब बगावत कर दी है। बगावत भी ऐसी वैसी नहीं हुई है, एक ऐसी बगावत हुई है जिसमें पार्टी के अध्यक्ष को ही हटा दिया गया है और बाकी के लोग एक तरफ हो गए हैं। जो लोग एक तरफ हुए हैं उनमें चिराग के घर वाले ही हैं, यानी कि सब तमाम लोग वही हैं जिनके दम पे चिराग रोशन हुआ करते थे। तो अब बात ये बन चुकी है कि एक पूरा राजनीतिक ड्रामा चला। चिराग पासवान के घर से निकले, चिराग पासवान अपने घर से निकले और अपने चाचा के घर जाकर 2 घंटे तक बैठे रहे, इसके बावजूद इसके कि वो नहीं थे। तो ये इस राजनीतिक ड्रामा की स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई है या इसके पहले ही बहुत कुछ चल रहा था लोक जनशक्ति पार्टी में जिसकी वजह से ऐसे हालात बने? चाचा के पीछे कौन है जिसने इतनी ताकत दी? और ये सब कुछ कैबिनेट में, देश में जो नई कैबिनेट में विस्तार होने वाला है, देश में जो कैबिनेट में विस्तार होने वाला है उसके पहले ही क्यों हो रहा है, ये बड़े सवाल हैं। तो हमारे साथ पटना से कन्हैया भेलारी जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला हुआ है। अब तो सवाल इंडिया के में हमारे सवाल हैं कि इस बगावत के पर्दे के पीछे कौन है और क्या चिराग की कुछ कार्यशैली में गड़बड़ी थी या दूसरी पार्टियां नहीं चाहती थी, एनडीए के दूसरे घटक नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान इसके अध्यक्ष बने रहें? क्या सबको साथ लेकर नहीं चल पाए चिराग? ये एक बड़ा सवाल उठा है बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद। और जो तीसरा बड़ा सवाल है वो ये है कि पासवान के चिराग पर नीतीश के तीर हैं, क्या इस सब की स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है? तो कन्हैया भेलारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। कन्हैया जी, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये जो राजनीतिक ड्रामा लोक जनशक्ति पार्टी में चला है, क्या इसकी स्क्रिप्ट जेडीयू ने लिखी है और बीजेपी इसमें एक तरीके से बड़े किरदार के तौर पर है लेकिन वो एक्टिव रोल में नहीं है? अब ये ऐसा आपने सवाल पूछा है कि तो क्रिस्टल क्लियर बात है भाई, और ये होना ही था। जिस दिन नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में इन्होंने क्या उसको कहें हम परेशान करने का काम किया और एक तरह से उनका कद ही छोटा कर दिया, हम लोग भोजपुरी में कहते हैं खखोर दिया या छील दिया, तो ये तो होना ही था। और नीतीश कुमार तो इसी ताक में थे, उनका उसी समय से शुरू हो गया कि अरे हमारा कद इस लड़के ने इतना छोटा कर दिया, बाप रे बाप, हम तो इसका बदला लेंगे, मन में बिठा लिया। और नीतीश कुमार जल्दबाजी में नहीं रहते हैं, नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं लेकिन नामुमकिन है, ये जान लीजिए। नामुमकिन कन्हैया जी, नहीं मुझे बताइए कन्हैया जी, लेकिन कि ये जो लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने जब बगावती की थी या नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे, तो हम सबको ये अंदेशा था कि ये बीजेपी की तरफ से दी हुई हवा का असर है जिसकी वजह से वो जेडीयू के नीतीश कुमार की का कद छोटा कर रहे हैं। तो अब बीजेपी कहाँ है ये बताइए कि क्या वो उन्होंने भी एक तरीके से डंप कर दिया है चिराग पासवान? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। यह चिराग पासवान जो है, देखिए हम सत्य बात बोलते हैं, जब नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद जो देश में घूम रहे थे तो इनके पिताजी तैयार नहीं थे जाने के लिए, इन्होंने मना करके ले गए कि नहीं चलना होगा, नरेंद्र मोदी के साथ हमको रहना होगा। और वह बीजेपी ऐसा इनको
ऐसा सजा दे दी, तो ये सब राजनीति में होते रहता है, सटना हटना सटना। अब क्या है, वो सोच रही होगी बीजेपी नीतीश कुमार को खुश रखे बीजेपी, इनको खुश, किससे पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को होगा। एक तरह से कि चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम, अब बेटा चढ़ गए। अब भाजपा का देखिए बयान आने लगा कि जैसा करनी वैसा भरनी, वो एक सुर में सुर मिल गया नीतीश कुमार का उनका। तो अब ये जाने कन्हैया जी हमारे साथ, आपको बता देता हूं, आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं, 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं बिहार की। जी कन्हैया जी आपको, जी मैं थोड़ा सा वोट बैंक जो रामविलास अभिषेक पासवान झा का है, प्रवक्ता जेडीयू 5%, 5.5%, 6% जितना भी हो, जी तो सारा का सारा वोट बैंक जी कन्हैया जी आपको रोक रहा हूं, ये सही हो गए हैं। शायद आपको मेरी आवाज आ रही है, तो मैं आपको थोड़ा रोकना चाहता हूं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, अब आप ये मत बोलिएगा कि ये तो एलजेपी का अंदरूनी मामला है, हमें इससे क्या लेना देना। राजनीति में कई बार खुल के बोल भी देना चाहिए कि नहीं, हाँ हम लोग भी इस खेल का मजा ले रहे हैं। तो कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से अभिषेक झा के पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाई। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में कन्हैया बेलारी जी भी कह रहे हैं कि दरअसल स्क्रिप्ट तो पहले ही लिखी जा चुकी थी, तब जब चिराग पासवान ने कहा था, नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत कुछ कहा था, ठीक विधानसभा चुनाव के पहले, लेकिन तब ये अंदेशा था और उस बात में बहुत सारे लोग कहते भी थे कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, बीजेपी ने ही अपना दामन छोड़ दिया है, उनका दामन छोड़ दिया है और चिराग पासवान अकेले रह गए हैं, और उनकी पार्टी का क्या होगा ये तो अब नीतीश कुमार तय करने वाले हैं।